वाघमारे आप? हाँ मैं। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारा वहाँ इंतजार करती रहूंगी? एक मिनट, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? तुम मुझे लेने क्यों नहीं आए? वो तो मौर्य सर के साथ बाहर गई है शॉपिंग करने। जब जब मैं मना करती हूँ तो रिक्वेस्ट करके साथ चलने पर मजबूर कर देते हो। ड्रॉप करने आते हो, ड्यूटी खत्म होते ही लेने आ जाते हो। आज क्या हुआ? आज क्यों नहीं आए तुम? मैं तुम्हारी वहाँ राह देख रही थी। तो हर बार मैं ही आऊंगा क्या? और आपके साथ वो मौर्य साहब थे ना, वो क्यों नहीं आए आपको ड्रॉप करने? मौर्य सर का क्या लेना देना? वो मुझे क्यों ड्रॉप करने आएंगे? क्यों आएंगे मतलब? वो आपको शॉपिंग के लिए लेकर जा सकते हैं तो छोड़ने नहीं आ सकते हैं क्या? मुझ पर क्यों खामखा गुस्सा हो रही हो? एक मिनट, हम शॉपिंग के लिए गए थे, तुम्हें कैसे पता चला? तुम मेरा पीछा कर रहे थे। पीछा? और मैं? देखिए, मुझे किसी का पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है। सतारा में कहाँ क्या और कब होता है मुझे सब पता चल जाता है। तो एक बार मुझसे पूछ लेते कहाँ हूँ मैं। हर बार तुम्हें जो लगता है वही सही होता है। ऐसा सोचना प्लीज बंद करो। कवे, ये तो हमारे बेटे पर खर्चा पानी लेकर चढ़ रही है। रुको, अभी जाकर हम इसकी बोलती बंद करते। अरे रुको रुको, क्या कर रही हो मम्मी? रुको यहीं पर। वो दोनों झगड़ रहे हैं, ये बात हमारे लिए अच्छी है ना? इतनी देर से हम ये सोच रहे थे कि इन दोनों में आग कैसे लगाई जाए, लेकिन वो आग तो अपने आप लग गई है। अब आप बीच में जाकर दोनों में लगी हुई आग बुझाइए मत, करने दो दोनों को झगड़ा। सही कह रही हो तुम, हमारे तो ध्यान में नहीं आया। होने दो झगड़ा। क्या बात है? कान के झुमके नए लग रहे हैं। किसी ने गिफ्ट दिए हैं क्या? पुराने हैं, और कोई क्यों गिफ्ट देगा मुझे? नहीं, वो आप शॉपिंग के लिए गई थी ना, तो मुझे लगा किसी ने गिफ्ट दिए होंगे आपको। सत्या, शॉपिंग मुझे नहीं मौर्य साहिब को करनी थी। अच्छा, आपके मौर्य साहब को शॉपिंग करनी थी। हाँ। लेकिन अब मुझे बताइए, आपको वो शॉपिंग के लिए साथ में लेकर गए तो फिर आपको घर तक ड्रॉप क्यों नहीं किया उन्होंने? वैसे भी आजकल उन्हीं की तो ड्यूटी रहती है ना, आपको घर से ले जाने की और वापस घर छोड़ने की। सत्या, तुम्हें झगड़ा करने के लिए एक बात मिल गई है तो बात बात में उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें। कितना फोन किया मैंने तुम्हें, एक भी फोन नहीं उठाया। आना तो नहीं था, फोन उठाकर मना तो कर देते। अब नहीं आया तो नहीं आया, उसमें कौन सी बड़ी बात है? देखिए, हर रोज आपको लाने और ले जाने के लिए मेरे पास समय नहीं है। कभी कभी मुझे भी खास लोगों से मिलना होता है, और वैसे ही किसी खास इंसान से भी मिलने गया था मैं। कौन है ऐसे खास लोग जिनके लिए मुझे इंतजार करवाया? है कोई तो, मैं क्यों बताऊं आपको? और आपको क्या लेना देना है उससे? मुझे क्या लेना देना मतलब? इतने उल्टे जवाब क्यों दे रहे हो? यूं का मतलब क्या? एक तो आप मुझे गुनहगार ठहरा रही हैं, मेरी गलती नहीं है तब भी मुझ पर चिल्ला रही हैं, तो मैं क्यों सुनूं? तो फिर मत सुनो। ठीक है। क्या रे, इतनी अकड़ क्यों दिखा रहे हो? कौन कौन हो तुम? शाहरुख खान हूँ मैं, बस। शाहरुख खान? एक बार आईने में अपनी शक्ल देख लो। ओ वाघमारे मैडम, मुझे कोई ना जरूरत नहीं है आईने में चेहरे देखने की, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कितना हैंडसम हूँ। ये डिम्पल दिखाई दे रहा है आपको? इस पर तो पूरे शहर की लड़कियाँ मरती हैं, समझी? सातारा की लड़कियों को और कोई काम नहीं है ना जो तुम्हारे डिम्पल देखेंगी? देखो सत्या, मेरा दिमाग खराब मत करो, वरना जितनी लड़कियां तुम्हारी इस डिम्पल पे पागल है ना, सबको जेल में डाल दूंगी। अरे बाप रे, पूरे सतारा की लड़कियों को जेल में डालेंगे? हाँ। और अगर आपके मौर्य साहब ने शॉपिंग के लिए बुलाया तो फिर उन लड़कियों को कैसे जेल में डालोगी? देखो सत्या, हाँ क्या? मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। तो फिर मत करो ना, बात नहीं करनी तो क्यों आई हो? वही गलती हुई मुझसे, माफ करो मुझे। हाँ सही कहा आपने, गलती आप ही की है, ऐसे ही गलती मानना सीखो। जाने दो। जाओ शॉपिंग करो। कवे, अगर ये आग पहले लगी होती तो हमारे कलेजे को ठंडक पड़ जाती। अरे दरवाजा बंद करो। कवे, हम तो पहले से ही जानते थे कि हमारा सत्या इस डरपोक के नखरे नहीं सहेगा। जी हाँ मम्मी, अब तो हमारा काम और भी आसान हो गया। अब हमें सिर्फ ये आग और कैसे भड़केगी इसका बंदोबस्त करना है। हाँ। मतलब आप करने क्या वाली हो मम्मी? रुको जरा। ये ऐसी कैसी औरतें होती हैं दुनिया में, हाँ? दूसरों का सुख इनसे देखा ही नहीं जाता है, हमेशा दूसरों के घर गृहस्थी में चोंच मारती रहती।
कितनी बुरी बला है ये, सिर्फ बुरे काम करती रहती है। अरे मुझसे सीखो, घर गृहस्थी कैसे चलाते हैं। अब ये नकचड़ी मुझे फोन क्यों कर रही है? हेलो, बोलिए समधन जी, आज कैसे याद आई हमारी? अरे रत्ना, आपके लिए गुड न्यूज है, गुड न्यूज। आपकी मंजू और हमारे बेटे के बीच लड़ाई हो गई है, और सिर्फ लड़ाई ही नहीं, आग लगी है, आग। अब बस हमें ये आग और कैसे फैलेगी इसका बंदोबस्त करना है, समझिए आप? क्या बात कर रही है? अरे क्या खबर दी है आपने? आपसे ये खबर सुनकर मेरे कान में तो गुदगुदी हो रही है। अब बस ये आग कैसे बढ़ेगी और आग का विस्फोट कैसे होगा, इसका इंतजाम आप कीजिए। रत्ना, इसी के लिए तो कॉल किया है। हाँ तो बताइए ना। अरे हमारे पास एक प्लान है, प्लान। हम दोनों मिलकर अब तो एक बार मुझसे ही पूछ लेते कि कहाँ हूँ मैं। हर बार तुम्हें जो लगता है वही सही हो, ऐसा सोचना बंद करो। वाघमारे मैडम ने मुझसे झगड़ा किया, वो भी उन मौर्य साहिब के लिए। जाने दो, मेरी ही गलती है, मैं इनकी बातों में उलझ गया था। दोस्ती से आगे जाकर मैंने सोचा, मेरे साथ रहती हैं लेकिन मेरे बारे में इतना नहीं सोचा इन्होंने। और मैं क्यों करूं इतनी कोशिश, मैं ही क्यों इनसे इतना प्यार करता हूं। अब मेरी ही गलती है। हेलो हेलो, अरे सत्या, अरे बोलो सत्या भाई। मेरी नींद खराब हो गई है भाई। अच्छा, लेकिन मुझे तो एकदम बढ़िया वाली नींद आ रही थी। चलो गुड नाइट, ओके, फोन रख तू। बलमा, वहां आकर हमेशा के लिए सुला दूंगा तुझे। हाँ? पहली मेरी बात सुनो ध्यान से। अरे क्या हुआ, बोलना भाई। देखो मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे कुछ समझ ही नहीं रहा है, सर घूम रहा है मेरा और कुछ नहीं। ऐसा लग रहा है कि हैंग हो गया हूँ मैं, समझ नहीं आ रहा है, सब खत्म हो गया लगता है। अरे सत्या, तू पहले शांत हो जा, शांत हो जा भाई, और मुझे आराम से बता क्या हुआ है। तू एक काम कर, तुरंत मेरे घर आ जा, मैं तुझे सब बताता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ, रुक तू 1 मिनट रुक। हाँ आ जा। अरे सत्या, क्यों इस वक्त पे मुझे बुलाया? इतनी ठंड पड़ रही है, सो जाना आराम से। आवाज नीचे। क्या हो गया, बताना मुझे। मैं कह रहा हूँ ठंड हो रही है, सो जाना। तू सब क्यों मुझे बताता हूँ तुझे, बस तू शोर मत मचा। घर में सब सोए हुए हैं, तू एक काम कर, गाड़ी पार्क कर, टेरेस पर जाकर बात कर। चल। बोल, अब क्या बात हो गई ऐसी? अरे बात तो ये है कि मैं फंस गया हूँ यार। मुझे लगता है वाघमारे मेरे बारे में जो सोचती है वो सब मेरी बस गलतफहमी है। हाँ? ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ मतलब मैं वाघमारे से प्यार करता हूँ, ये बात सच है। हाँ। लेकिन वाघमारे के दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों लगता है तुझे? वाघमारे ने बोला कुछ तेरे को? नहीं, उन्होंने सीधे सीधे कुछ नहीं कहा, लेकिन हम दोनों के बीच में बहुत झगड़ा हो गया। झगड़ा? क्यों? पर किस बात पे? अरे वो मैं हमेशा की तरह घर ले जाने थाने नहीं गया था, इसलिए वो गुस्सा हो गई थी मुझ पे, और फिर आकर मुझे डांट भी लगाई।
फिर मैंने मौर्य साहब का नाम लिया तो उन्होंने और भी गुस्सा किया। अब एक बात बता बलमा, अगर कल आए हुए इंसान के लिए वो मुझसे इतना लड़ रही है तो मुझे बुरा नहीं लगेगा क्या? गुड क्वेश्चन। जस्ट 1 मिनट। वाघ मारे तुझसे गुस्सा हुई क्योंकि तू उनको लेने थाने नहीं गया, राइट? हाँ राइट। मतलब कि वो वहाँ तेरी राह देख रही थी, राइट? हाँ राइट। मतलब तुम आने वाले हो या नहीं ऐसा उनको कुछ नहीं पता था, है ना? लेकिन उनको विश्वास था कि तू जरूर आएगा, जरूर आएगा, है ना? हाँ राइट। अरे तो जश्न मनाने का टाइम है। डंटन नंटी लीली, टटन नंटी लीली, टटन नंटी लीली, चिको 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 चिको, टिका 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 टिका। चुप रह। इतनी रात में छत पर कौन होगा? क्या पागल हो गए हो क्या तुम? ढंग से समझा, समझ नहीं आ रहा। अरे तेरे को परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुनना, आग दोनों तरफ बराबर की लगी हुई है। वाघ मारे भी तुझसे प्यार करती है रे। लेकिन तुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वाघमारे मुझसे प्यार करती है? अरे सुन, तू उनको लाने नहीं गया है इसलिए उन्होंने तुझसे झगड़ा कर लिया, राइट है? हाँ बराबर है। हाँ, इसलिए क्योंकि उनको भरोसा था, यकीन था कि तू जरूर आएगा, जरूर आएगा। हाँ फिर उन्होंने तुझे फोन किया लेकिन तूने फोन नहीं उठाया तो वो गुस्सा हो गई इस बात पे, सही है? हाँ, मैंने उनका कॉल नहीं उठाया था क्योंकि वो मौर्य साहब के साथ शॉपिंग के लिए गई थी। हाँ तो वो ठीक है, चाहे जो भी हो। और मम्मी ने भी तुम दोनों को क्या कहा कि तुम दोनों ने एक दूसरे से मिलना नहीं है। फिर भी वो तेरा इंतजार कर रहे थे और उन्होंने तुझसे सवाल किया कि तू क्यों नहीं मिलने आया, राइट है? हाँ राइट। ऊपर से तुमने वो लड़कियों वाली बात उनको बोली तो वो और ज्यादा गुस्सा हो गई है, सही है? हाँ बराबर। तो सत्या, अरे यार तेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या क्या चल रहा है? वो तेरे बिना रह नहीं पा रही है बिल्कुल भी। अरे वो भी तुमसे प्यार करने लगी है, मैटर क्लोज। अरे हाँ यार, तुम ठीक कह रहे हो। अगर वो मुझसे प्यार नहीं करती वो मुझसे झगड़ने भी नहीं आती। बलमा, अरे तूने तो मेरी सारी मुश्किलें ही हल कर दी है। तू मेरी जान है रे, जान है तू मेरी। मतलब अब तक सिर्फ मैं वाघबारे से प्यार कर रहा था, लेकिन अब वाघबारे को भी मुझसे प्यार है। ये तो जश्न मनाने का टाइम है। और अब आगे क्या करना चाहिए? अरे अभी कुछ नहीं कर तुम, पहले बस तू शांत हो जा। अगर मम्मी ने हमारी आवाज सुन ली तो हमको लेने के देने पड़ जाएंगे और हम सड़क पे आ जाएंगे। अब सुन, हमें एक एक कदम ढंग से उठाना होगा, ध्यान से। मैं कब से कह रहा हूँ कि भाई तू प्रपोज कर देना, क्यों नहीं करता है? हाँ अब तू देख। हाँ मैं कल के कल ही प्रपोज करता हूँ और पूरे सतारा के सामने चिल्ला चिल्ला कर बता दूंगा कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ। वो प्यार में है ये तो सच है, लेकिन वो लड़की कौन है इसका पता मैं जरूर लगाऊंगी। ये तो जश्न मनाने का टाइम है भाई। मतलब मम्मी साहब का कहना सही था, सत्या किसी लड़की के चक्कर में है और इसी वजह से वो मुझे लेने नहीं आया। ठीक है, लेकिन वो लड़की कौन है? रहने दो, होगी कोई भी, मुझे उससे क्या। अरे तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, आग दोनों तरफ लगी हुई है। वो तुमसे प्यार करती है, वाघ मारे तेरे प्यार में पड़ गई है। गुड मॉर्निंग वाघमारे मैडम। उस रत्ना से मैंने कहा था सुबह जल्दी आ जाना, पता नहीं कहाँ रह गई। कहीं जानबूझकर तो लेट नहीं ताकि रौब झाड़ सके।
अरे ओ कहाँ चली जा रही हो मुंह उठाकर? कहाँ जा रही हूँ मतलब? उस दिन मेरी मंजू और तुम्हारा बेटा रात भर घर से बाहर थे, तुम्हें समझ है? हाँ, तुम्हारे बेटे को थोड़ी तमीज सिखाओ। हमेशा मेरी मंजू के संस्कारों के बारे में बकवास करती रहती हो ना? हाँ, उसकी माँ ने उसे बड़े अच्छे संस्कार दिए। हाँ, बड़े अच्छे संस्कार दिए हैं, इसलिए तो शादी टूटने को आ गई, लेकिन फिर भी पति के साथ रात भर घूमती है। उसकी माँ ने कोई संस्कार नहीं दिए, सारी बुरी आदतें हैं। हाय 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 राम, कौन किसके संस्कारों के बारे में बात कर रहा है? उसकी माँ ने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। और तुम्हारा क्या? तुमने अपने बेटे को कैसे संस्कार दिए? अरे पूरा शहर जानता है कि तुम्हारे बेटे के संस्कार कैसे हैं। तुम दोनों माँ बेटे जेल जाकर आए हो। इतना ही नहीं, तुम्हारे बेटे पर दर्जनों केस दर्ज है कोर्ट में। अरे मेरे घर पर आकर तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को किडनैप किया, तब सबको पता चल गए तुम्हारे संस्कार। आई बड़ी संस्कारों की बातें करने वाली। ए रत्ना, तुम्हारे संस्कार के बारे में हम कुछ कहे? बोले कुछ? खुद को रहने के लिए तो घर नहीं, आकर भाई के घर पर कब्जा कर लिया, मुफ्त की रोटी खाती हो। अब तुम्हारी जैसी औरत अगर संस्कारों की बात करे तो इसे कहते हैं 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, मुफ्त रोटियां तोड़ने वाली भिखारन कहीं की। भिखारी किसे कहा? हाँ? मेरा नाम रत्ना कांटे, रत्ना कांटे। तुम्हारे पूरे खानदान को रास्ते पर लाकर रख दूंगी, देख लेना। हाँ, तुम हमें रास्ते पर लाओगी? उससे अच्छा है खुद के रहने के लिए कोई इंतजाम कर लो, दूसरों के टुकड़ों पर पलने की नौबत न आए। माया, ये क्या तमाशा लगा रखा है सुबह सुबह? अरे जरा शांत रहो ना। बुआ जी, आप प्लीज घर चले जाइए, बातों से बात बढ़ती ही है। सुबह सुबह झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। प्लीज मेरी बात मानिए, आप घर जाइए। अरे ओ सत्या, तू मेरे सामने जुबान चलाना ही मत। तुम दोनों की असलियत मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम सब तो तात्या साहिब के टुकड़ों पर पलने वाले लोग हो। अरे उनका हाथ है तुम्हारे सर पर। अगर तात्या साहब नहीं होते तुम्हारे पीछे तो क्या हैसियत है मम्मी साहब की? ए रत्ना, हमारे घर आकर हमारी हैसियत के बारे में बात मत कर। हाँ, और हम पर उंगली उठा रही हो? पहले खुद की हैसियत तो देखो। तुम्हारे घर कुत्ता भी रोटी ना खाए, ऐसा खानदान है तुम्हारा। और तुम हमारी हैसियत बताओगी? इसकी माँ ने इसे संस्कार नहीं दिए, ये तो हमें पता चल ही रहा है। इतना सब होने के बावजूद भी हमने इसे अपने घर में रहने दिया, वरना कौन ऐसे रात भर घर से बाहर रहता है? मम्मी देखिए, उस रात को गलती मेरी भी थी। तुम अकेले वाघमरे को इसका जिम्मेदार मत ठहराओ। और हाँ, संस्कारों की बात है तो उनको और उनकी माँ को उल्टा सीधा मत कहिए। देखो, तुम्हारे बेटे को अकल आ गई, लेकिन तुम्हारी अकल कहाँ घास चरने गई है पता नहीं। अरे तुमसे ज्यादा तो हमारा खानदान और हमारी हैसियत अच्छी है। हमारे बच्चे हम बड़ों की बात तो सुनते हैं। बस बहुत हो गया। हमारे बीच जो कुछ भी हो हम आपस में सुलझा लेंगे। आपको बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। और मम्मी साहब से एक शब्द नहीं कहेंगी आप। उस दिन सत्या मेरी मदद करने आया था। हमें आने में देर हो गई, उसका फोन नहीं लग रहा था, तो इस बात पे चिंता तो होगी ना। आपको जो कुछ कहना है मुझसे कहिए, मम्मी साहब को कहने की जरूरत नहीं। अच्छा, आप सब शांत हो जाओ, अपना अपना काम करो। और बुआ जी, आप अब चलिए प्लीज। हाँ,
राजवाड़ा पुलिस थाना। अरे मुझे लगा वाघमारे मेरे साथ चलेंगी, लेकिन वो तो बिना कुछ कहे ही चली गई। शायद अभी तक गुस्से में है मुझसे। गलती मेरी भी तो है, कल से ही झगड़े में कुछ ज्यादा ही बोल गया हूं मैं उन्हें। और आज मम्मी भी उनकी माँ के बारे में उल्टा सीधा बोल रही थी, तो वो क्यों नहीं नाराज होंगी। अब वाघमारे का मूड अच्छा करने के लिए कुछ तो करना ही होगा मुझे। माया दीदी, आपका तो पूरा प्लान ही चौपट हो गया। मतलब सत्या और मंजू ने मिलकर आपका प्लान चौपट किया। पहले हमें लग रहा था कि सत्या इस डरपोक से प्यार करता है, लेकिन कल रात वो दोनों ऐसे झगड़ रहे थे जैसे कोई पुरानी दुश्मनी हो दोनों के बीच। और आज हमारा सत्या तुम्हारी साइड लेकर बात कर रहा था और तुम्हारी मंजू हमारी साइड लेकर बात कर रही थी। क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। वही तो, लेकिन बात यह है तुझ में अकल थोड़ी कम है, लेकिन मेरे पास अकल है। क्या? नहीं, मतलब मेरा मतलब है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो दोनों एक दूसरे से अलग होना ही नहीं चाहते। उसमें तुम्हारा बेटा कुछ ज्यादा ही होशियार है। तुम्हें जो कुछ कहना है मंजू के बारे में कहो। तुम्हारी मंजू ही हमारे घर में चिपक गई है। ये बात है तो मैं अपनी मंजू को कभी भी तुम्हारे घर से बाहर निकाल सकती हूँ, लेकिन तुम्हारा बेटा, मैंने कहा था ना, तुम्हारा बेटा मेरे घर आकर मुझे धमकी देकर गया है। चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं मंजू को तलाक नहीं दूंगा, उसे छोड़ूंगा नहीं। और अगर इस बात की उसे भनक भी लगी तो आपका कार्यक्रम फिक्स है। याद है ना आपको? मुझ पर भरोसा नहीं तो तुम्हारे बेटे के दिल की बात उसके मुंह से कैसे निकलवानी है ये तुम जानो। और मैं चली। इस नकचड़ी के चक्कर में पड़ने का कोई फायदा नहीं, लेकिन सत्या के दिल में आखिर है क्या, उसके मुंह से निकलवाना होगा। अरे ओ सत्या ने मुझे 0 मिनट में इधर आने को बोला, 10 मिनट हो गए फिर भी गायब है वो। अरे बलमा भैया, हाँ तुम सत्या भैया की लव स्टोरी पूरी करने में मदद कर रहे हो ना, ये सच है क्या? हाँ भाई, मैं कर रहा हूँ भाई मदद। वो क्या है ना कि प्यासे आदमी को पानी पिलाना और अपने दोस्त की जिंदगी में प्यार का झरना बहाना, ये दोनों पुण्य के काम है। और पुण्य के काम सिर्फ बलमा करता है, ओनली बलमा। बहुत पुण्यवान है तू। किसी ने कहा है ना कि जिनके सपने पूरे नहीं होते वो दूसरों के सपने पूरे करने में पूरी मदद करते हैं। हाँ करेक्ट। लेकिन रुक 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 रुक, कहना क्या चाहते हो? मतलब मेरा कोई भी सपना पूरा नहीं होता, ये कहना है तुझे? अरे अब यही देख लो ना, अब तेरी जिंदगी में कोई लड़की है क्या? नहीं, तू ऐसे ही यहाँ वहाँ पड़ा रहता है, इसीलिए तू सत्या भैया का सपना पूरे करने में मदद कर रहा है ना? शाणे, मैं रास्ते में चलता हूँ ना, लड़कियाँ पीछे मुड़ मुड़ के देखती हैं, मुड़ मुड़ के। बस उनको भाव नहीं देता मैं इसलिए, वरना लड़कियाँ मेरे पीछे लाइन लगा के आएंगी, लाइन लगा के, समझा? ऐसा कौन सा रास्ता है बे जहाँ लड़कियाँ तेरे पीछे आती हैं? अच्छा, अबे ढक्कन, ऐसे एक उल्टे हाथ का रख के दूंगा ना, डायरेक्ट एक लाइन में घर पहुंच जाएगा। तो जरा जल्दी मार, मुझे जरा जल्दी घर जाना है। कॉमेडी कॉमेडी करता है? अच्छा कॉमेडी करता है तू। अबे शाणे, तूने ना शेर की पूंछ पे पैर रख दिया है, शेर की पूंछ पे। उड़ती चिड़िया को देख के बता देता हूँ मैं वो कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है, समझा? और तू मुझे छेड़ रहा है, तू मुझे अरे छोड़ तो यहाँ पर सत्या आने वाला है, वरना तेरे को इसी पेड़ पे उल्टा टांग लेता और सबको बोलता नहीं, मेरे को नहीं, मार। जाने दो। अब जल्दी निकल यहाँ से, जल्दी जा और वापस मत आ जाइयो, समझा? अरे सत्या आ गया। अरे हुआ क्या, तेरे 0 मिनट हो गए क्या? अरे ये सब तो छोड़ भाई, घर पर एक किस्सा हुआ है, उसके लिए तुझे मैंने यहाँ बुलाया। अरे क्या बात हुई, बोलना। अरे क्या हुआ है कि वाघमारे की बुआ जी आई थी और वो हम रात भर बाहर थे ना, इसलिए वो हमें और मम्मी को बहुत बोली। मम्मी के साथ उनका झगड़ा भी हो गया, लेकिन बुआ जी ने जब मेरा नाम लिया ना, तब वाघमारे ने उनकी ऐसी फटकार लगाई ना कि मैं बस उन्हें देखता ही रह गया भाई। वाघमारे मेरे लिए इतना झगड़ी है, डायरेक्ट विकेट ही ले गई है मेरी। अरे ये तो कमाल हो गया भाई, आगे क्या हुआ फिर बता ना, झगड़ा खत्म हुआ क्या, तेरी कोई बात हुई क्या? अरे नहीं ना, मैं बाहर ही रुक गया था यार, मुझे लगा वाघमारे मेरे साथ आएंगे, लेकिन वो आई, रिक्शा पकड़ी और चली गई, और जाते हुए मेरी तरफ गुस्से से भी देख रही थी। अच्छा ऐसा क्या? सत्या, तेरे को एक बात समझ में आ रही है क्या? वाघमारे को तुमने खुल के कभी कुछ नहीं बताया है और उनको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ उनके ही मन में तेरे लिए कुछ है, और तुझे लग रहा है कि तेरे मन में उनके लिए प्यार है, उनके मन में कुछ नहीं है। समझ रहा है तू मेरी बात? मतलब दोनों के मन में एक ही है, प्रपोज कर दे। प्रपोज? प्रपोज के नाम से ही मेरी धड़कन तेज हो जाती है। वो नहीं कर सकता यार मैं।
अरे मुश्किल कुछ नहीं होता। देख मेरी बात, अरे हर चीज के लिए ना प्रैक्टिस की जरूरत होती है और कुछ नहीं। बस तू प्रैक्टिस कर और कुछ नहीं। तू एक काम कर, मुझे वाघमारे समझ, मुझे प्रपोज कर। तुझे वाघमारे समझ अरे कर? इतना हंस के पूछने वाली क्या बात है? अरे तुझे कैसे वाघमारे समझ लूं? तुझे देखकर फील ही नहीं आती है यार। फिर अब तो तेरी फील के लिए मुझे सचमुच की लड़की बुलानी पड़ेगी, तभी तुझे फील आएगी क्या? ए, वैसे ये आइडिया अच्छा है। हाँ रे, आइडिया बुरा तो नहीं है। हाँ इला, मजाक मजाक में क्या बढ़िया आइडिया आता है रे मेरे को। पर सत्या, ऐसी कौन सी लड़की है जो हमारी पहचान में है, जो हमारी ऐसे मदद करेगी? मैं भी वही सोच रहा हूँ। हाँ याद आया, एक है, वो अपनी मदद करेगी। कौन है? पता चलेगा तुझे। सिर्फ ना वाघमारे को जैसे प्रपोज करने वाला है, सेम टू सेम उनको भी प्रपोज करना तू। यानी तेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और तेरे मन का जितना भी डर है वो सब खत्म हो जाएगा। मामला एंड। अरे पर वो लड़की कौन है? पता चल जाएगा, रुक। नमस्ते मैडम, कैसी हैं आप? बिजी बिजी तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही याद किया जरा। और बताइए। मैं इतने गुस्से में चली आई, फिर भी पीछे मनाने नहीं आया मुझे। कैसे आएगा? उसकी खास दोस्त को वक्त देना होगा ना उसे। कल के कल प्रपोज करता हूँ और पूरे सतारा के सामने चिल्ला के बता दूंगा कि कितना प्यार करता हूँ मैं उनसे। उसके प्यार में पागल है साहिल। जाने दो, मुझे क्या उससे। जाना है तो जाए। वो लड़की कौन है बस ये पता चल जाए। एक दोस्त होने के नाते मुझे तो बताना चाहिए ना। वाघमारे मैडम, सर, थैंक यू सो मच। मेरी बीवी को कपड़े बहुत पसंद आए। चॉइस एकदम अच्छी है आपकी। हाँ, बिल्कुल मेरी बीवी की तरह। और हाँ, मेरी बेटी को भी बहुत पसंद आए कपड़े, बहुत खुश हो गई वो। अच्छा हुआ कल आप आई, इसलिए ये सब हो पाया। वंस अगेन थैंक्स। अरे थैंक यू की क्या बात है सर। अच्छा ठीक है, चलो। सर, हाँ क्या हुआ? मुझे आज छुट्टी चाहिए थी। छुट्टी? क्यों? एनीथिंग सीरियस? माँ की तबीयत ठीक है ना? माँ की तबीयत ठीक है, एक जरूरी काम है मेरा और उसमें पूरा दिन लग जाएगा। अच्छा ठीक है, ले लीजिए छुट्टी। पर याद रखिए, इस महीने एक ही छुट्टी मिलेगी। हाँ सर। दरअसल बहुत सारा काम पेंडिंग है। ठीक है, थैंक यू सर। जा सकती हैं आप। मंजू, कहाँ जा रही है? ऐसे अचानक छुट्टी ले रही है? ऐसा कौन सा जरूरी काम है जो पूरा दिन लग जाएगा तुम्हें उसमें? खोजबीन करने जाना है। खोजबीन? कैसी खोजबीन? सत्य है ना, किसी लड़की के प्यार में है, उसी लड़की का पता लगाना है। सत्य किसी लड़की के प्यार में है? इस बेवकूफ मंजू से तो प्यार कर ही नहीं सकता है वो। तो ये दूसरी लड़की कौन है फिर? अब फिर से कौन आया मेरे रास्ते में? भैया रुकिए, एक मिनट यहीं रुकिए। हाँ, भाभी आप यहाँ कैसे? सत्या से मिलने आई थी। कहाँ है सत्या और बलमा? मोती चौक गए हैं वो। भैया मोती चौक चलिए। भैया गाड़ी रोकिए। सत्या की गाड़ी यहाँ है, मतलब सत्या यहीं होगा। बलमा, मतलब सत्या यहाँ होगा। देखो, ऐसे उसका हाथ थाम लो और सीधे उसकी आंखों में देखो। चलो ये करके दिखाओ मुझे अब।
अरे इतना शर्माने लगे तो कैसे होगा? तुम कैसे उसे प्रपोज करोगे बताओ? ऐसे शर्माने से कैसे चलेगा? तुम्हें उसे प्रपोज करना है या नहीं? तो ये देखो, शांत हो जाओ, गहरी सांस लो, हाँ, और धीरे से सांस छोड़ो और तुम्हारे मन में जो भी है वो सब बता दो, हाँ? चलो अब फिर से करो। ये देखिए वाघमारे, मुझे बहुत दिन से आपसे एक बात कहनी थी। मैंने वैसे बहुत कोशिश भी की थी, लेकिन मैंने बस कोशिश ही करी। मतलब मुझे आपको एक बात बतानी थी, और वो बात बलमा ने जो कविता नहीं वो ये अरे सत्या, ऐसे अगर प्रपोज किया उसको तो कैसे मंजूर करेगी बताओ? ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना, कॉन्फिडेंस लाओ। कॉन्फिडेंस। चलो। ठीक है मैडम, अब देखिए फिर से बताता हूँ। कई दिनों से मुझे आपको एक बात बतानी थी, पर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। लेकिन आज बिल्कुल भी वक्त नहीं गंवाना है। मैं बहुत प्यार करता हूं आपसे। क्या आप शादी करेंगे मुझसे? सत्या घुटने के बल क्यों बैठ गया? जाकर पूछती हूँ उससे। नहीं नहीं, आखिर उसकी मर्जी है, लेकिन मुझे दोस्त मानता है ना, बताएगा ना मुझे। ऐसे पूछना भी ठीक नहीं लगता है। कितने प्यारे हो तुम। देखो, ऐसा ही कॉन्फिडेंस चाहिए। लड़कियों को कॉन्फिडेंस बहुत पसंद होता है। अब तुम्हारा टेंशन कम हो गया ना? हाँ। उस लड़की की जगह अगर मैं होती ना, तो सच सवर कर अभी शादी करने के लिए तैयार हो जाती। कितने प्यारे हो तुम। प्रपोज तो कर दिया, उसने जवाब क्या दिया? इतना क्या समझा रही है उसको? चलो। बलमा, हम निकलते हैं, तुम इनकी गाड़ी ले आना। ये लो। अच्छा, मतलब ये गाड़ी पर बैठने लगी इसलिए मुझे बैठने से मना किया। ठीक है, रहने दो, देखती हूँ मैं भी। आज तो उससे जवाब लेकर ही रहूंगी।
अच्छी बनी है चाय। अदरक वगैरह भरपूर डाला है। हाँ? अरे ये क्या, एक ही रह गई बिस्किट। आप भी मंगवाइए ना अपनी चाय, ये बिस्किट खाइए। नहीं नहीं, इसे खत्म करो तुम। हाँ, हम हमारे लिए लाएंगे बाद में। अच्छा ठीक है फिर। वाह, चाय बिस्किट, लगता है गेट टुगेदर चल रहा है। नहीं मतलब मैंने जो काम बताए थे वो सब बढ़िया तरीके से हो चुके होंगे, ऐसी उम्मीद कर सकती हूँ ना मैं। काउंसलर मैडम, एंड टाइम पर आई हैं आप एकदम। आइए, बैठिए। उठ, यहाँ आइए ना। हाँ हाँ, बैठिए। बैठिए। तो कहाँ है आपका तलाक लेने वाला जोड़ा? वो दोनों वो गए हैं काम पर एक साथ? नहीं नहीं, वो अलग से गई है और वो अलग से गया है। वो नहीं, वो अलग अलग गए हैं। हाँ पक्का? हाँ, कसम से, माया सदन की कसम, अलग अलग गए हैं। काउंसलर मैडम, अब इत्तेफाक से आप चाय के टाइम पर आई है ना, तो खातिरदारी होनी ही चाहिए। हाँ, मुझे भी लगता है। सिर्फ चाय से क्या होगा, खाने का इंतजाम करते हैं ना, है ना माया जी? हाँ, मस्त भरपेट खाने का इंतजाम करते हैं। हाँ। लगता है आप लोग अभी तक मेरे काम का तरीका समझ नहीं पाए। एक ही बात आपको कितनी बार बतानी पड़ेगी माया जी? अब ऐसा है ना काउंसलर मैडम, सब समझ में आता है, पर एक आध बार थोड़ी खातिरदारी करवा ली तो क्या बिगड़ जाएगा, है ना? बस थोड़ी सी चाय। एक अबे, मुँह क्या देख रही है? जा चाय लेकर आ। जा। माया जी, मैंने आपसे सत्य और मंजू के सबूत इकट्ठा करने के लिए कहा था, क्या हुआ उसका? चाय लीजिए। मैडम, आप हमारी खातिरदारी मंजूर कर रही हैं, मतलब सत्या दादा और मंजू भाभी का तलाक फिक्स होगा, ऐसा समझे ना हम? समझने में कोई एतराज नहीं, क्योंकि वैसे भी अब उनका बाकायदा तलाक होने में सिर्फ 15 दिन रह गए हैं। क्यों माया जी? लेकिन पक्का होगा ऐसा नहीं लगता मुझे। मतलब इनका बेटा मेरे घर आकर मुझे धमकी दे गया है। क्या बताऊं आपको, मुझे बोला मंजू को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, उसे तलाक नहीं दूंगा, जो करना है वो करो। अरे ये क्या बता रही हैं आप? हाँ, उन दोनों ने मेरे सामने मंजूर किया था कि उनको तलाक लेना है। माया जी, ये क्या मामला है? वही तो समझ में नहीं आ रहा मुझे भी। मतलब कभी दोनों कहते हैं कि तलाक लेना है, कभी कहते हैं नहीं लेना है। क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो लगता है इनकी मंजू ने ही मेरे बेटे पर जादू चलाया है। हमारी मंजू क्या जादू करेगी? अरे ये आदमी लोग ऐसे ही बेशरम होते हैं। अब इतना पैसा कमाने वाली बीवी कोई छोड़ेगा क्या? ये इतना सब कुछ आपकी नजरों के सामने हो रहा है और आप मस्त चाय बिस्किट खा रहे हो। समाज की लाज नहीं कम से कम। वो मैडम, अब ये देखिए, मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ माया जी, मैं अपना वक्त जाया नहीं करूँगी। आज तलाक लेना चाहते हैं, कल नहीं चाहते, इसे बच्चों का खेल समझ रहे हैं आप लोग। और आप लोगों को मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये मेरा 100वां केस है तलाक का। और आप लोगों की वजह से अगर वो छूट गया ना, जाने दीजिए। कितनी बार एक ही बात बार बार बताऊं मैं? आप इतना ख्याल रखिए कि वो बार बार नहीं मिले, साथ नहीं घूमे और एक कमरे में बिल्कुल ना रहे। बाकी कोर्ट सब साबित कर देगा। बाकी कोर्ट के सामने क्या साबित करना है मैं सब देख लूंगी, समझी आप? माया, मुझे चाय देना और जरा जल्दी। आप महिलाओं को अपनी नौकरानी समझते हैं क्या? सच कहूँ तो गलती आपकी है माया जी। आपने सिर पर चढ़ाया इन पुरुषों को, अपने सीधे साधे काम भी खुद से नहीं कर सकते हैं। मैडम, आप कुछ ही दिन से इस घर में आ रही हैं। हमारी शादी के दिन से इस घर में रोज चाय मैं ही बनाता हूँ। इतना ही नहीं, कभी कभी खाना भी पकाता हूँ। ये हमारे प्यार की बात है, इसमें जोर जबरदस्ती नहीं है। मेरी बनाई हुई चाय माया सिर्फ मुझे ला कर देती है, समझी आप? हाँ ठीक है ठीक है, मैंने जो बताया आप समझ गई ना माया जी? चलती हूँ, आपको याद है ना सब? हाँ। ओ पेंटर बाबू,
क्या गलत बोल रही थी काउंसलर मैडम? जरा सुन लेते तो क्या बिगड़ जाता। प्यार की बात है, प्यार की बात है, बड़ा प्यार की बात है। जाइए, जाकर अपना ब्रश चलाइए। जब देखो लेक्चर देते रहते हैं। थैंक यू मैडम, आपकी वजह से बहुत हिम्मत मिल गई मुझे। बलमा चल निकलते हैं। हाँ मैडम, आप पर वो गाना जचता है। ये मैडम एकदम कड़क है, ये मैडम एकदम बढ़िया कड़क है। आपकी टिप्स तो सच में एकदम जबरदस्त है ना? ये लीजिए चाबी। चलो चलो हम निकले। कहीं नहीं जाना, चलिए मेरे साथ अंदर। ओ मैडम, बहुत काम है हमें। जब तक इसमें हिम्मत है ना तो ये मैदान पूरा फतेह कर लेगा। मतलब गरम तवे पे रोटी एकदम ऐसे चर्र करके सेकेगा। कोई देर नहीं होगी, हम तीनों बैठकर चाय पियेंगे। चलो अंदर। आपने जो मेरी मदद की है ना, वही बहुत है हमारे लिए, इसीलिए चाय वाय अभी नहीं। अरे बाबा, तुम्हारी चाय में मेरे पैसे नहीं खत्म होने वाले, क्योंकि ये होटल हमारा ही है और होटल के ऊपर हमारा घर भी। मेरे पति देव से पहचान कराती हूँ तुम्हारी। चलो। मैडम ये नहीं, ये ठीक नहीं लगेगा, इसलिए निकलते हैं हम। अरे सत्या, कितने सीधे साधे हो तुम। सच में तुम्हारे जैसा सीधा साधा लड़का इस दुनिया में मिलना नामुमकिन है। सच में वो जो कोई लड़की है ना, वो बहुत ही लकी है। लेकिन अब मेरे साथ मेरे लिए चाय पीने अंदर तो चलो। चलो, मुझे कुछ नहीं सुनना है। चलो 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 चलो। सत्या, अरे क्या कर रहे हो तुम? अभी तो हाँ बोली ना वो लड़की। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? वो कहते हैं ना, दूर से सब अच्छे हैं, वही सच है। मुझे लगता था भरोसेमंद लड़की हो तुम, लेकिन तुम नहीं हो। आज तुम्हारे बारे में मेरी गलतफहमी दूर हो गई। क्यों मैडम, कोई चोर लुटेरा छुपा है क्या अंदर? नहीं, आप अकेले आए हो ना, इसलिए पूछा। आपकी टीम भी नहीं दिख रही है, कोई खूनी है क्या? नहीं मतलब कोई बड़े लेवल का गुंडा हो। अरे भैया, टीम की क्या जरूरत है? आपको पकड़ने आई हूँ, अकेले ही ले जाऊंगी पकड़कर। मुझे? मैंने क्या किया है? मुझे क्यों पकड़ेंगे आप? नहीं, वैसे मैं दूध में पानी तो डालता हूँ, वो भी कभी कभी। चलो आइंदा नहीं करूँगा, माफ कर दो। वैसे मैं इंसान अच्छा हूँ मैडम। अरे भैया, जरा चुप रहिए ना। नहीं ले जाऊंगी आपको पकड़कर, जरा शांत बैठिए, मुझे अपना काम करने दीजिए। सत्या अभी तक क्यों बाहर नहीं आया? इतनी देर क्या कर रहे होंगे? और वो दोनों लॉज पर क्यों आए होंगे? उन दोनों के बीच वैसा कुछ नहीं 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 नहीं। लेकिन मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है? ऐसा लग रहा है ना कि अभी के अभी जाऊं और उससे जवाब मांग लूं। पर किस हक से पूछूं? मैं तो सिर्फ उसकी दोस्त हूं ना। दोस्ती के नाते आपको मेरे जैसे दोस्त की कोई जरूरत नहीं है। आपने मेरे लिए जो किया है ना, उसका एहसान मैं शब्दों में नहीं बता सकता। पिकनिक पर जाना है और मेरी बीवी ने 17 शर्तें रखी हैं, वही धीरे धीरे पूरी कर रहा हूँ। और आप पर तो कुछ ज्यादा ही विश्वास है मेरा। फिर भी एक दोस्त के नाते उससे मुझे सब कुछ बता देना चाहिए था। ठीक है, लड़की उम्र में बड़ी है, फिर भी मैं जज नहीं करती। जाऊं क्या? जाने दो, आखिर मैं सिर्फ एक दोस्त हूं ना। मैं नहीं जा सकती, यही इंतजार करती हूँ।